बुलेटिन का आगाज अहम खबर से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 10 लाख की मचल के जमा कराने और बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर और इद्दत केस में सजा ताहाल मुअत्तल नहीं हुई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की बिजली लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक को डेडलाइन, कहा रात तक शेड्यूल जारी ना हुआ तो खुद शेड्यूल दूंगा। पेस्को ने अमल दरामद ना किया तो निजाम सूबाई हुकूमत कंट्रोल में ले लेगी। ये लोग शराफत की जुबान नहीं समझते, अब इन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की बिजली लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक को डेडलाइन। मैं वादे तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल। वज़ीर आला और गवर्नर केपी की लफ्जी जंग इस्लामाबाद तक जा पहुंची। गवर्नर पर केपी हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। फैसल करीम कुंडी ने इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की लफ्जी जंग केपी हाउस इस्लामाबाद तक पहुंच गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर की रिहाइश गाह अपनी तहवील में ले ली है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अपनी अनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उधर फैसल करीम कुंडी भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा केपी हाउस में गवर्नर की अनेक्सी बंद करना गैर आईनी है। मैं भी उनको दावत देता हूँ, गवर्नर हाउस एक अवामी गवर्नर हाउस है, हर किसी के लिए, हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए, हर पॉलिटिकल लीडर के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जब भी वो आना चाहते हैं आ सकते हैं, मुझे दावत देंगे तो मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ। मशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस बलाग खत्म कर दिया गया है। गवर्नर अनेक्सी फिलहाल वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रिहायशी बंदोबस्त किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई पर बरस पड़े, कहते हैं कि 9 मई एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी, माफ़ी ना मांगी गई तो पीटीआई को भुगतना पड़ेगा। और इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब। पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब। इस तरह ना करें, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से मिनिस्टर्स हैं जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये नुकसान उन नालायक, नाअहल, अनडेमोक्रेटिक, अनइलेक्टेड लोगों की फैसलों की वजह से हो रहा है। हुकूमत किसानों को मदद करेगा, कम अज कम जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है वो फौरन हटाया जाए। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें। सेनेटर फैसल वार्डो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे। मसला ये है कि अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, कोई मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। मैं भी फ़ोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा।
ज़बानी तो कोई चीज़ नहीं है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसमें उन्होंने कहा, बताया जाए कि इस अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई, पर्दों के पीछे बात ना करें। तसूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? फैसल वावड़ा का मजीद कहना था, अपनी जात नहीं सारे पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएं। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे, डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे, डबल इज्जत देंगे, इतराम करेंगे, डबल इतराम करेंगे, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। फैसल वावड़ा ने मजीद कहा, सरहदों पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 36 अरब के तरक्याती काम रोक दिए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी हुकाम वज़ीर आला को इत्मीनान ना दिला सके। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से आगाह किया। इजलास में 1000 एलिमेंट्री स्कूलों में स्टीम, IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इतफाक किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टीम लैब के क़याम के लिए $100 मिलियन देगा। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की असूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी मेट्रो की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट E1 जोलिटा बोलो ने मुलाकात की, जिसमें मेट्रो कंपनी और पंजाब हुकूमत के दरमियान रोजगार के मौके पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायजा लिया गया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। अभी खबर यह है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में मंजूरी दे दी गई है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब की इजाफी ग्रांट की मंजूरी ले दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से CPNE, PPA, APNS, MN, PFUJ और प्रेस गैलरी कमेटी के मेंबर्स ने मुलाकात की है, जिसमें सहाफ़ियों ने हद तक इज्जत कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वफ़द को बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तरतीब देने की हिदायत करते हुए कहा कि ये बिल पिछले कवानीन जिन पर आपके एतराज़ात थे उनसे मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ किया है, जबकि स्पीकर ने यकीन दहानी मुतालिका स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत जरूरी है। वक्त में अयाज खान, इम्तिनान शाहिद, नवीद काशिफ, कासिम खान, इरफान अतर कासी, नईम हनीफ, राना हजीम, अब्बास नकवी, लियाकत अंसारी और शाहिद चौधरी शामिल थे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म की सिंध हुकूमत को दरपेश तमाम तरक्याती मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको कातलाना हमले में जख्मी, हमलावर ने 4 गोलियां फायर की, 1 शख्स गिरफ्तार। वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको हुकूमती इजलास में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको कातलाना हमले में जख्मी हो गए।